Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एक तालाब में आप जोर से कंकरी मार दें कि मैंने तो कंकरी मारी थी तो इतनी सारी लहरें क्यों आ गई कि सत्य जो है, जो सच है, उसको बोलने की हिम्मत रखो जो तुम्हारे सामने है। मुझे लगा कि संत लोग जो है वो सही मानों में समाज का विश्लेषण कर रहे हैं। सत्य बोलने का, कहने का जो साहस है और विसंगतियों पर सीधा आक्रमण करना, ये मुझे निरंतर पाठ मिलता रहा। कहानी से व्यंग की तरफ आपकी रुझान कैसे, क्योंकि पत्रिका की तरफ आपने एक इशारा दे दिया कि चूंकि रमेश उपाध्याय जो है छोटी पत्रिकाओं, सेठ घरानों की पत्रिकाओं के खिलाफ थे एक तरह से, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके साथ के लोग विरोध में थे, तो आपने पत्रिका अभी सार्थक की बात की, व्यंग यात्रा की लगातार उसमें आपके आर्थिक संघर्ष और उसमें जो आप अपना समय, श्रम और धन तीनों जो अर्पित कर रहे हैं, वो व्यंग यात्रा के पाठकों को भी पता होगा, मुझे भी पता है। जो साहित्य जगत के लोग हैं, जो पत्रिकाएं खरीद रहे होंगे, उनको भी मालूम है कि उसमें आपका कितना श्रम लगता है और किस तरह से वह पत्रिका किसी भी रूप में बिना लाभ के एक तरह से लोगों तक पहुंच सके स्तरीय सामग्री, उसके लिए आप प्रयासरत हैं लगातार। ये व्यंग की तरफ आपकी रुझान कैसे और कब हुई, और फिर इतनी सारी पुस्तकें आपकी आई? ये सवाल के उत्तर के बाद मैं फिर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने अभी बहुत उनकी व्यंग की जो प्रतिनिधि व्यंग की एक पुस्तक को सीरीज लिख रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत व्यंगकारों को कोसा है और उनका कहना है कि जो व्यंग के नाम पर जो है बहुत ही कूड़ा कबाड़ एक तरह से वो कहना चाहते हैं, बहुत ही कचरा घास फूस इकट्ठी हो रही है और स्तरीय व्यंग नहीं आ रहा है। ये मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि बतौर संपादक आप इस पर क्या सोचते हैं और इस पर क्या दृष्टि है। तो पहला, व्यंग की तरफ आपकी रुचि और रुझान कैसे आई, इसका उत्तर, और फिर दूसरे हिस्से में आप मेरे इस दूसरे सवाल का उत्तर दीजिएगा कि आज जो व्यंग लिखा जा रहा है, क्या बात है कि जो पैमाना हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी ने छोड़ा, या जो अभी आपके समय में आप लोग हैं, ज्ञान जी हैं, बाद की पीढ़ी क्या उस स्तर पर आ रही है, उतनी प्रतिभावान है कि नहीं है, व्यंग और हास्य का अंतर उसको पता है कि नहीं है, ये भी एक तीसरा प्रश्न हो गया। तो बड़े लंबे लंबे जवाब वाले सवाल हो गए, क्योंकि ये लगभग वैसे ही है कि एक तालाब में आप जोर से कंकरी मार दें कि मैंने तो कंकरी मारी थी तो इतनी सारी लहरें क्यों आ गई। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपने कही। हो सकता है कि सिलसिलेवार जवाब ना दे सकूं, पर साई एक व्यंग की तरफ जुड़ने का मेरा सबसे कारण जो है, मैंने बताया माँ का जो है ना, उन्होंने मुझे संस्कार जो किए थे कि सत्य जो है, जो सच है, उसको बोलने की हिम्मत रखो जो तुम्हारे सामने है। और मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा अगर हिम्मत बेबाकी से कहने की किसी के पास है तो कबीर के पास है। मुझे कहीं और कोई नहीं दिखाई देता था। सब दास भक्ति वहाँ पे साकार जो है उसमें लगे हुए हैं, और अगर दूसरी तरफ निराकार भी लगे हुए हैं तो वहाँ पर पद्मावत जो लिखा जा रहा है वो अलग तरह का इश्क मतलब वो लैला मजनू के किस्से वो हैं। मुझे लगा कि संत लोग जो है वो सही मानों में समाज का विश्लेषण कर रहे हैं, वो उस समय के समाज को देख रहे हैं। तुलसीदास ने उस समय के समाज को देखा, आदर्श उपस्थित किया, उन्होंने उस तरह से किया। पर वो यथार्थ जो है, जो मैं कह रहा हूँ जो सत्य है, तो वो सत्य मुझे जो है कबीर में, दादू में, पीपा में, इन सब लोगों में मिला। और कबीर को भी मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। पर कबीर के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो साखियों का है जिसमें वो सामाजिक विसंगतियों पर सीधा सीधा व्यंग करते हैं। दूसरा पद है जो निराकार ईश्वर की तरफ वो लेके जाता है, जिसमें माया महा ठगनी हम जानी। यहाँ पे वो है कि, और कबीर में ये साहस है उस समय में जब धार्मिक झगड़े बहुत होते थे। वो हिंदुओं के लिए भी कह सकते थे कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और द्वार ते क्यों नहीं आया, या जो कांकर पाथर तोड़ी के मस्जिद ले बनाए ता चढ़ी मुला, तो उनमें वो साहस था कबीरी।
तो सत्य बोलने का, कहने का जो साहस है और विसंगतियों पर सीधा आक्रमण करना, ये मुझे निरंतर पाठ मिलता रहा।